सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी लर्निंग एंड अर्निंग? हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनमें कि लोग पूछते हैं कि हमको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है मगर कैसे करें, समझ नहीं आता है क्या क्या टॉपिक है जो हमको कवर करने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हमको गाइड करने वाला कोई चाहिए कि हम किस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें एंड किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो अगर आप बिगिनर हो, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो बिल्कुल जीरो से, आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट हम बता देंगे कि कैसे कैसे आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा देंगे एंड रोड मैप बताएंगे आपको क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है। सब तो देखो, हम ट्रेड कर रहे हैं 2.5 साल से एंड 2.5 साल की जर्नी में हमने जो भी कुछ सीखा है, जिस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, वो हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताएंगे, सिखाएंगे कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में बताएं कि आपको चीजें आसानी से समझ आ सके। देखो 3 फेज में हमने ट्रेडिंग को रखा है कि 3 फेज कंप्लीट करने के बाद हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। होता क्या है, अब ये क्यों रखा है, अगर जैसे कि हमने आपको बता दिया 3 फेज, अब आपको पता चलेगा कि जब तक आप 3 फेज कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडिंग अच्छे से कर नहीं सकते। फर्स्ट फेज में क्या क्या चीजें आएंगी, सेकंड फेज में क्या क्या चीजें आएंगी, थर्ड फेज में क्या क्या चीजें आएंगी। अब ये 3 फेज हमने रख दी है ना, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी हमको फर्स्ट फेज कंप्लीट करना है, सेकंड फेज कंप्लीट करना है, थर्ड फेज कंप्लीट करना है, जिसके बाद हम ट्रेडिंग कर पाएंगे, ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर ये 3 फेज हम ना बता के आपको सीधा बताते कि आपको मतलब सीधा वीडियो लाते कि ये चीज सीखनी है, ये चीज सीखनी है, ये चीज सीखनी है, तो आप आधी अधूरी जानकारी के साथ अधूरी ट्रेडिंग सीख के आप ट्रेडिंग में पैसा लगा लेते, तो वो चीज हमको सही नहीं लगता है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि आधी अधूरी जानकारी के साथ आप कभी भी ट्रेडिंग में पैसा बनाओ या पैसा बनाने की होप रखो, ट्रेडिंग करो, 1 भी रुपया मत लगाना जब तक कि आप ट्रेडिंग के इन पेज को कंप्लीट नहीं कर सकते। आधी अधूरी जानकारी आपको बहुत बड़े लॉस में पहुंचा सकती है। आप ट्रेडिंग जितना इजी समझ के करने वाले हो उतना इजी नहीं होती है, ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट होती है एंड आप इसमें ये सोचोगे ना कि मुझे इस तरीके से नहीं करना। होता क्या है कि जब हम बिगिनर थे ना, जब हम भी सीखने वाले तो हम क्या एक्सपेक्ट करते थे कि मतलब हम इतना सीख जाएं कि 800 से 1000 या 1000 से 2000 इतना अपना दिन का बना ले, अपना इनफ है। लेकिन ट्रेडिंग में आने के बाद ऐसा हुआ, मतलब ट्रेडिंग इतना ज्यादा अट्रैक्ट करती है, इतना ज्यादा फोमो बनाती है लोगों के अंदर कि ट्रेडर है ना, वो ट्रेडिंग करे बिना रुक नहीं पाता है एंड उसने क्या चीजें डिसाइड की है, क्या चीजें वो फॉलो करना चाहता था, क्या चीजें करना चाहता था ट्रेडिंग में प्लान, वो सब कुछ भूल जाता है एंड उसके अंदर फोमो क्रिएट हो जाता है और उसमें आकर वो अपनी सारी नॉलेज को रद्द, ठीक है, तो ये सब होता है। सो फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिंग डिफिकल्ट होती है, ट्रेडिंग से पैसा इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। और हम सजेस्ट करेंगे आप अगर ट्रेडिंग सीख रहे हो तो फर्स्ट आप अगर ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हो अब से, तो अपनी एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स बनाना स्टार्ट करो, कोई जॉब करो, कोई कुछ भी करो, आपके पास एक साइड इनकम सोर्स होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस होना तय है। जब तक आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं मिल जाती, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, तब तक आपका ट्रेडिंग में लॉस होना तय है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसमें लॉस नहीं करोगे, लॉस करे बिना ही सीख जाओ, तो ऐसा भी नहीं होता। आप कितनी भी नॉलेज ले लो, उसके बाद आप उसमें रियल मनी डालोगे, पैसे से ट्रेड करोगे, उससे एक अच्छा और एक्सपीरियंस बनेगा, आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी, आपके अंदर जो इमोशंस आएंगे, इमोशन से आपको सीखने को मिलेगा, तो ये चीज होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप लॉस नहीं करोगे, लॉस आप करोगे, ये चीज भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब बात करें फर्स्ट फेज की। फर्स्ट फेज में आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट है क्या, और उसके अंदर आपको ट्रेडिंग के बारे में सीखना पड़ेगा, ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग कैसे काम करती है, ऑप्शंस काम कैसे करते हैं एंड ऑप्शंस को बाय सेल कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैंडलस्टिक, जो कैंडल बनती है चार्ट पर आपने देखा होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट एंड ये चीजें आपको बेसिक में सीखनी पड़ेगी, जो ऑप्शन चेन और बहुत सारी चीजें होती है, स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे भी। तो बेसिक में आपको ये सब चीजें क्लियर करनी होती है। सेकंड में आपको रिस्क मैनेजमेंट आपका टाइट करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है एंड ट्रेड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब ये सब चीजें होती क्या है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा आगे। ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप सारी नॉलेज ले लोगे, उसके बाद ये चीजें काम आएंगी जब आप ट्रेड करने के लिए जाओगे, क्योंकि जब ट्रेड करते हो ना तो वहाँ पर आपको सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। आप अगर अपनी कैपिटल को डाल रहे हो तो उसको कैसे मैनेज करके चलना है एंड जो आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो उस ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। कभी गलत ट्रेड हो जाता है, कभी आपका ट्रेड अचानक से लॉस में आ जाता है या कभी आपका अचानक से प्रॉफिट में चला जाता है, तो उसको कैसे सही टाइम पर मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
तो ये चीजें आपको सेकंड फेज में कंप्लीट करनी पड़ेगी। थर्ड में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएल हंटिंग और ट्रैप ट्रेडिंग। ये तीनों चीजें बिग। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो बिग प्लेयर होते हैं, जो बड़े बड़े फंड वाले होते हैं, तो जो स्मार्ट मनी जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, वो अपना पैसा कहाँ पर लगाने वाले हैं, कहाँ से वो बाइंग करने वाले हैं, कहाँ से सेलिंग करने वाले हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये हो जाता है। ट्रैप ट्रेडिंग मतलब जो रिटेलर्स है, सबसे ज्यादा रिटेलर्स कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं एंड कहाँ पर वो लोग ट्रैप होने वाले हैं, तो ये ट्रैप ट्रेडिंग में आ जाता है। तो ये सब चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास फोन है तो भी ठीक है, लेकिन आपका अगर बजट अच्छा है तो आपके पास एक लैपटॉप हो या फिर कोई एक बड़ी स्क्रीन हो तो और ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप बड़ी स्क्रीन पर चार्ट को अच्छे से देख सकते हो एंड उसकी साइकोलॉजी भी अलग मिलती है, अच्छे से आप उसको एनालाइज कर सकते हो। सो आपके पास एक फोन होना चाहिए, लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया है, एंड इंटरनेट कनेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो सीख रहे हो तो स्लो भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस वीडियो में हमने सारा कुछ बेसिक बता दिया, हल्का हल्का ऊपर से, कि आपको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है।